हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज आप मुझे अलग तरीके से देख रहे होंगे। तो आज से आपको भी पता है कि रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। आज है 2 तारीख और आज से हमारे रमज़ानों की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस रमज़ान अपने आप को आपके सामने लेके आऊँ कि मैं कैसे अपने रमज़ान को पूरा कैसे मैं उसे वो करती हूँ, कैसा मेरा रमज़ान जाता है। क्योंकि हर टाइम मतलब यहाँ जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से पहले हॉस्टल में मैंने रमज़ान मँगाए हैं, फिर उसके बाद मेरे रमज़ान जो है मैंने दूसरा रूम लिया था वहाँ। तो इस मतलब मैं जो एक कॉलेज वाली लड़की है, एक जो लड़की है जो मतलब रूम लेके बाहर रहती है अपने घर से बाहर, तो बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो इस टाइप से रमज़ान मनाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रमज़ानों को अपने कैप्चर करूँ और आप सभी के सामने लेके आऊँ कि भाई हमारा रमज़ान ऐसे गुजरता है। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसे एंजॉय करिएगा। अगर आप इसे एंजॉय करते हैं या आपको इससे कुछ भी सीखने को, समझने को या कुछ भी हासिल होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम स्पार्कल्स, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तहज्जुद के लिए जो है जानामाज़ बिछा ली है और यहाँ पे मैंने तहज्जुद जो है पढ़ ली है। और भाई मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैं जो है ना सुबह अलार्म लगाई थी 4 बजे का और मैं 4 बजे मतलब वो 4 पीएम का लगा दिया मैंने एएम के बजाय। तो फिर उसके बाद वो ऊपर वाले ने चाहा तो मैं फटाफट उठ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चाकू और प्लेट दोनों लाना भूल गई हूँ किचन से। तो मैंने ऐसे ही जो रोटी पहले से मैंने रख रखी थी, तो उसमें उसी में मैंने जो है रोटी रखने वाला, उसी के ऊपर रोटी बिछाई और उसमें पीनट बटर लगा के और जो है केला लगा के वो मैंने बना बना लिया अपने लिए एक रोल। और यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है। अब मैं करूँगी ब्रश और ब्रश करने के बाद जो है मैं फिर से कुरान शरीफ पढ़ूँगी। ये मैंने कुरान शरीफ पढ़ा यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इबादतें करें और मतलब इबादत करने को तो करोगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें और तर्जुमे से हो सके तो वो पढ़ें। मैं तर्जुमे से सुन रही हूँ और यहाँ पे मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम माय स्पार्कल्स, तो अभी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। तो अब जो है मैं अपना कमरा सँभाल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे कमरे की हालत। ये रही ये रही मेरे रूम की हालत। और असल में ये बात हुई थी कि भाई अभी मेरे पेपर चल रहे थे जैसे कि आपको पता है, और जस्ट पेपर के बाद रमज़ान आ गए हैं। तो 1-2 दिन क्लास हुई है, तो उस वजह से मेरा जो है सारा का सारा जो काम वगैरह है वो ऐसे ही रह गया था, ये फैलावा ऐसे ही रह गया था। मैं सोच रही थी कि हाँ भाई मैं अपने कमरे को मैं सँभाल लूँगी अच्छे से, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं सँभाल लेती हूँ, मेरे को हाँ, यहाँ पे सही आ रहा है। अब मैंने सोचा है कि अब मैं सँभाल लेती हूँ, आज मैं सँभाल लूँगी अपने कमरे को। और अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, नहा वगैरह लिया है, संडे है क्योंकि, तो नहा लिया है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिया। अब मैं सफाई कर लूँगी, असर तक का सफाई करूँगी, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। ठीक है? तो चलिए आप मेरे साथ ऐसे ही रहिए और मैं आपसे अभी बात करती हूँ सफाई करते-करते। ठीक है? तो जी स्पार्कल्स, अब टाइम हो चुका है असर की, मैंने नमाज़ पढ़ ली है जैसे कि आपने देखा। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ अपने कुरान शरीफ को। तो ये रहा मेरा कुरान शरीफ। हॉस्टल में मैंने ये हॉस्टल पे लिया था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, तब मैंने ये कुरान शरीफ अपने लिए लिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा कुरान शरीफ है। इसमें इतना साफ-साफ लिखा हुआ है ना कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने मैंने सोचा था कि मैं सुबह उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी पढ़ूँगी, बट उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरा जो ये सामान वगैरह था मैंने सब सँभाला वगैरह, सब कुछ अपना कमरा वगैरह सही किया, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी असर का टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे पढ़ लेते हैं। और आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि ये जो महीना है ये बहुत रहमत का महीना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी देखो मैं भी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं भी चीज़ें सीख-सीख के ही कोशिश कर रही हूँ कि भाई अपने दीन और अपने इस्लाम को मैं अच्छे से जान सकूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ माँगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, हर किसी के लिए दुआएँ माँगे। और भाई ये जो महीना है ये गुनाहों को माफ़ कराने वाला महीना है। तो इस महीने में अपने लिए अपने गुनाहों को माफ़ करें, जाने-अनजाने। हमें लगता है कि हम गुनाह नहीं नहीं कर रहे हैं, पर जाने-अनजाने हमसे जो भी खताएँ हुई हैं, जो भी गुनाह हुए हैं, उन सब की माफ़ी हम माँगे। और अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएँ माँगे। भई इस महीने आप खुद सोचो कि अल्लाह मतलब ये वो मैंने जितना भी सुना है, मैंने जितना भी अ, इस्लामिक स्कॉलर से सुना है, मैंने जितना भी, वो सब यही बोले हैं कि भाई ये महीना आपका महीना है। आप जितना खुश कर सकते हो अल्लाह को उतना खुश करो। तो बस आपको ये महीना मिला है, आपको ये रमज़ान मिला है, तो भाई कितनी खुशनसीबी की बात है। चलिए अब मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और अपने कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने जो है कुरान शरीफ अभी पढ़ लिया है और उसके बाद अब मैं इफ्तारी की तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है अब टाइम होने वाला है और मुझे तैयारी करनी है। तो चलिए मैं तैयारी करने के लिए जाती हूँ। तो जी स्पार्कल्स यहाँ पे मेरा जो है मैंने अपनी अफ्तारी जो को बना ली है, जिसकी कल का बचा हुआ था बन, उसको हम काट लेते हैं, उसमें डाल देते हैं कि अपना आधा अंडा। अब बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मेरे लिए चना जो है वो उबाल देते हैं और ये चीज़ें तो डन। और इसमें चाट मसाला डाल देंगे दोनों में डाल क्योंकि मेरी अफ्तारी तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी अफ्तारी है जो तैयार है बिल्कुल। चलिए मैं सोच रहा हूँ सॉरी अभी घसी कर तो चलिए फिर अभी इफ्तारी का टाइम होने देते हैं और उसके बाद फिर से खाएंगे, मैं दिखा दूँ आपको। तो जी इस बार अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना रोज़ा खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये खजूर और इससे अपना रोज़ा खोलते, तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या सुकून मिलता है और पानी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रोज़ा कैसे गुजरा, बट मैं चाहती हूँ कि सबका रोज़ा जो है वो अच्छा ही गुजरा हो। भाई मेरा तो मुझे पता भी नहीं चला, पता है आज मेरे साथ हुआ क्या है कि मतलब मैंने सुबह अलार्म लगाया था 4 बजे का, बट वो ना कल मैंने शाम को 6 बजे का शाम का अलार्म लगाया था, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। ठीक है, अब मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, तो वो मैं सुबह मतलब जब रात को मैंने अपने शहरी के लिए अलार्म लगाया तो मैंने 4 AM करने के बजाय PM कर दिया, मतलब PM ही था तो उसको PM ही रहने दिया, क्योंकि रोज देखिए मेरा सुबह का अलार्म होता था और जो शाम का अलार्म होता था वो नीचे वाला था, पता नहीं क्यों मैंने वो ऊपर ही लगा दिया था। ठीक है, तो भाई अब मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब पता नहीं, वो कहते हैं ना कि भाई ये रहमतों का रहमत वाला हमारा महीना है, इसमें हमें रहमतें मिलती है, हमें नेकियां मिलती है, हमें एक वो मिलता है, सवाब मिलता है हमें। तो अल्लाह ताला बोलते हैं ना कि तुम जब तक का खुद मतलब ऊपर वाला नहीं चाहेगा तुम वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तुम कितना भी सोच लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम अपनी किस्मत को कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक का ऊपर वाले की हाँ नहीं होगी, हामी नहीं होगी, वो तुम कर ही नहीं सकते। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मुझे रात को मैंने देखा भी नहीं कि मेरा अलार्म क्या लगा है, मैंने सिर्फ 4 करके, क्योंकि मैंने बोला कि भाई 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ के उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ के फिर आराम से अपनी सहरी करूँगी और उसके बाद आराम से अपना जो है क्या बोलते हैं उसका नाम रोज़ा रख के थोड़ा कि रात को 2:30 बजे मेरी ऐसी नींद खुल गई। ठीक है, नींद खुली, मैंने कहा अरे अभी तो 2:30 बज रहा है, सो जाओ। तभी भी मैंने ये नहीं चेक किया कि हाँ भाई मेरा अलार्म 4 बजे का AM लगा हुआ है, मैं आराम से उठेंगे, सो जाओ फटाफट। ठीक है, मैं सो गई। सोने के बाद मेरी 4:30 बजे 4:28 में खुद ब खुद नींद खुल गई। ठीक है, नींद खुली है तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा भाई मैंने तो 4 बजे का अलार्म लगाया था, मेरा अलार्म बजा क्यों? मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, मैंने वजू किया, सीधे मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ी है मैंने, फिर उसके बाद अपने के लिए सहरी बनाने पे लगी थी मैं। और उसके बाद मेरी बहन लोगों का भी फोन आ गया था कि हाँ भाई उठी है नहीं उठी है, रोजा रख ले, ऐसे करके। तो भाई वो कहते हैं ना कि भाई मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था, वो ऊपर वाले को चाहत थी कि मैं रोजा रखूँ, मैं इस पाक महीने में उनके साथ दूँ, मतलब अपने आप को अपना साथ उनके साथ मुकर्रर करूँ, तो इसलिए वो चाहते थे, तो ये सब हुआ। तो चलिए अब मैं अपनी इफ्तारी करती हूँ, बहुत ही लज़ीज़ मैंने इफ्तारी बना रखी है अपने के लिए, तो वो करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे लिए चने जो मैंने उबाल के रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी मेरी इफ्तारी है। तो चलिए मैं इसे खाती हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि इस रमज़ान में आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाते रहूँ। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।